बीते 15 महीने से इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर चल रहे संघर्ष को रोकने पर सहमति बन गई है। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास ने युद्ध विराम समझौते और कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग ने 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच जंग में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों अभी भी बंधक है। इजराइल और हमास के बीच हुआ ये समझौता 3 चरण में लागू किया जाएगा। बता दें कि 15 महीने तक हुए कत्लेआम से गाजा की धरती खून से लाल हो चुकी है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौता यानी कि सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। इस बात की पुष्टि खुद उस शख्स ने की है जिसके कारण ये संघर्ष विराम समझौता सफल होना पाया जा रहा है। दरअसल उल्लेखनीय है कि इस शख्स की भूमिका इस भयंकर युद्ध को रोकने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसने अपनी धरती पर संघर्षरत दोनों देशों को बैठाकर बातचीत करने को मजबूर किया। यहां तक कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी उनकी बात को काट नहीं पाए और हमास ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता सफल कराने में खुद कतर के प्रधानमंत्री ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के कारण इन दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौता हो पाया है। कतर के पीएम की वजह से ही इजराइल और हमास दोहा में मीटिंग करते रहे, जिसमें आखिरकार सफलता मिली और युद्ध का अंत भी हुआ। कतर के प्रधानमंत्री ने गाजा में 15 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता रविवार यानी कि 19 जनवरी से लागू होगा। इस बात को खुद इजराइल और हमास ने भी कंफर्म किया है और इजराइल और हमास के बीच हुए इस सीज फायर के तहत हमास की ओर से चरणबद्ध तरीके से बंधकों को रिहाई होगी, तो वहीं इजराइल में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा और गाजा में विस्थापित लोगों को वापस लौटने की अनुमति देना भी शामिल है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कई हिस्सों पर निशाना साधा था। इन हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला करना शुरू किया। इजरायली सेना के हमलों में अब तक 45,000 से भी ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और गाजा के बड़े हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी का करीब 90% हिस्सा विस्थापित हो चुका है और लाखों लोग तंबू में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग भूखमरी का भी सामना कर रहे हैं। गाजा में बढ़ते नरसंहार को लेकर कतर और अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की पहल की, तो वहीं 2024 में कतर ने युद्ध में मध्यस्थता की थी और 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक यानी कि 1 सप्ताह के युद्ध विराम को लागू किया गया था। इसके बाद नवंबर में कतर ने भी खुद को बातचीत से अलग कर लिया था और कतर ने आरोप लगाया था कि इजराइल और हमास बातचीत के लिए इच्छुक नहीं है। तो वहीं हालांकि पर्दे के पीछे कोशिशें फिर भी जारी थी। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका ने भी युद्ध विराम पर सहमति बनाने पर जोर दिया था। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी दी कि वो जल्द ही बंधकों को रिहा कर दे, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 15 महीने से इजराइल हमास का युद्ध अब शांत होने वाला है। दरअसल दोनों के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने पर सहमति बन चुकी है। अमेरिका और कतर के मध्यस्थता के बाद इजराइल और हमास ने युद्ध विराम समझौते और कैदियों की रिहाई पर सहमति जता दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।